कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामना आपने किस तरह सोचा, कौन सी विचारधारा लेकर जो है भाजपा में आए हैं? उनका लॉबी वाला सिस्टम अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं वहाँ से निकला कि लोगों को अगर वहाँ पे हम जोड़ते तो किसके साथ जोड़ते। जो लोग जुड़े हैं वो भी निकलने को तैयार है, कभी मीर साहब, कभी आज़ाद साहब, मीर साहब, आज़ाद साहब। तो अब तो अभी सत्ता में नहीं है, तो उनका ये सिस्टम चल रहा है। कल को अगर वो लोग सत्ता में आ जाते हैं, नहीं आएंगे वैसे, हम कोशिश करेंगे कभी ना आए, तो क्या बोलते हैं, अगर आ भी जाते हैं तो वो लोग तो क्या करेंगे, वो तो अपनी लड़ाई खत्म नहीं करेंगे। उनकी तो ये मीर जी आते हैं तो उनके जो नज़दीकी हैं वो जाते हैं, अगर गुलाम नबी आज़ाद जी आते हैं उनके कोई नज़दीकी हैं वो जाते हैं। इस तरह से ग्रुपिज्म जो है, इसका मुख्य कारण जो है वो क्या है? क्योंकि आप काफ़ी समय से कांग्रेस पार्टी में हैं, आपको तो शायद पता ही होगा कि इनके बीच में जो है वो क्या कुछ हो रहा है। कि इनमें आपस में पता नहीं क्या रंजिश है, अंदर की बात कोई कह नहीं रहा है। कई अरसा 2-4-5 दिन से, जब से मैं बीजेपी में आया हूँ, मुझे वो लोग लगे जो 2-4 दिन से बोल रहे हैं, जिनको मर्चा लगी, खुद तो वो इस्तीफा दे चुके हैं। एयरपोर्ट टू घर, घर टू एयरपोर्ट, वही लोग तो वही दे रहे हैं, वो खुद तो इस्तीफा दे चुके हैं। क्या इन लोगों का पार्टी में कोई रोल नहीं है? कोई नहीं है, आज की डेट में तो वो अलग हैं। मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सत्ता में आए। आप ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूँ तो वो लगातार कहते हैं कि 70 साल में जो दिया है वो हम ही ने दिया है, भाजपा पार्टी तो है वो कुछ कर ही नहीं रही है। मैं ये चाहता हूँ कि नहीं आए, नहीं आने का रीज़न यही है कि अगर वो लड़ाई यहाँ भी आ गई ना, तो अपनी लड़ाई चलाते रहेंगे तो लोग ऐसे पीसते रहेंगे। एक दिन बहन, एक दिन भाई, दूसरे दिन माँ, तीसरे दिन तो मुझे लगा ये सीढ़ी ऊपर स्टेप चल रहा, तो ये ग्राउंड लेवल पे तो यही ना हो जाए, तो हम लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग कहीं खजल ना हो जाएं। लोग मंत्री के साथ 1 to 1 बैठना चाहते हैं, सामने सामने। जैसे राणा साहब कल लोग यहाँ श्रीनगर से आए, पुंछ रजौरी से आए, तो उनके पास कोई बंदा वो लेके आया, मैं तो नया नया हूँ, मैं देख रहा हूँ कोई डब्बा लेके आया, कुछ लेके आया, तो मैं खाते सारे दिखे, ये हमें खिलाते पहली बार। अब भाजपा आपने थामी है, अगर आप देखेंगे इस समय ग्राउंड लेवल पर जाकर, इस समय BSF CSF वाले, बॉर्डर बटालियन वाले, इस समय सभी एस्पायरेंट्स यूथ जो है वो सड़कों पर है, तो कब देखने को मिलेगा कि वो बशीर आजाद जो है उनके साथ शाना बिशाना बाहर खड़े होके के बीच में सत्ता में रह के जो कर सकता हूँ वो बाहर से नहीं कर सकता हूँ। जैसे कांग्रेस इन लोगों को बोल रही है आप रोड पे आओ, वो आओ, तो खुद साथ में नहीं आ रही, इन लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इससे उनसे तो ज़्यादा बेटर है कि मुझे लगता है उन लोगों को उस टाइम कांग्रेस ने या किसी पार्टी ने लगाया हुआ है कैजुअल लेबर या कुछ भी करके परेशान करके उनकी लाइफ बिल्कुल बर्बाद की है। ये बीजेपी ने नहीं की है, उन लोगों ने की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ऋतिका। जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में आए दिन सियासी हलचल जो है वो काफी ज्यादा तेज देखने को मिल रही है, क्योंकि आने वाले कुछ समय में विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं। और इसी सियासी हलचल की मैं बात करूं तो आए दिन पार्टी से छोड़ने का और पार्टी ज्वाइन करने का सिलसिला भी जो है वो अब शुरू हो चुका है। और इस चीज में ये देखने वाली बात है कि जो भी कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी से इस्तीफा दे रहा है वो भाजपा ज्वाइन कर रहा है। हालांकि अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूं, इस समय हर कोई जो है वो भाजपा का विरोध करते नजर आ रहा है। सड़कों पर आप देखिए आए दिन जो है वो प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। हालांकि मैंने बातचीत की कि पार्टी छोड़ के पार्टी ज्वाइन करने की जो बातचीत मैं कर रही हूँ वो आप मेरे साथ फ्रेम में देख ही रहे हैं कि मेरे साथ जो है वो बशीर आजाद जी हैं। इन्होंने जब से पार्टी छोड़कर कांग्रेस छोड़कर जो है वो भाजपा का दामन थामा है, तब से सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज होती नजर आ रही है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इनका विरोध करने के लिए इस समय खड़े हो चुके हैं, प्रेस वार्ता भी कर रहे हैं, लेकिन ये कंप्लीटली उस चीज को डिनाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो किस तरह से इस समय सिचुएशन बनी हुई है, किस तरह से इनकी बातों को नकारा भी जा रहा है, वो भी आप लोग देख रहे हैं। फिलहाल बातचीत के लिए हमारे साथ मुबश्शिर जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत मुबारकबाद कि आपने भाजपा का दामन थामा है। तो हालांकि इस समय जो सिचुएशन बना है आप लोग जानते ही हैं कि बाहर किस तरह से जो है आपकी बातों को नकारा जा रहा है, कहा जा रहा है कि नहीं ये आजाद साहब के बिल्कुल नेफ्यू नहीं लगते हैं। इस चीज़ को लेकर प्रेस वार्ताएं भी की जा रही हैं, आप इस चीज़ को डिनाई करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वो बात जो है हम बाद में करेंगे, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामना आपने किस तरह सोचा, कौन सी विचारधारा लेकर जो है भाजपा में आए हैं? मैं कई अरसा 2-4 दिन से यही बार बार दे रहा हूँ मीडिया पे ही बार बार कि मुझे उनकी लॉबी वाला सिस्टम जो मैं कह रहा हूँ, उनका लॉबी वाला सिस्टम अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं वहाँ से निकला। कई 2-4-5 अरसा से आप देख रहे हैं कि मैंने हर बारी मीडिया में यही चीज़ दे रहा हूँ कि लोगों को अगर वहाँ पे हम जोड़ते तो किसके साथ जोड़ते। जो लोग जुड़े हैं वो भी निकलने को तैयार है, क्योंकि वहाँ रह के क्या करना है। मैं तो वही चीज़ है कि अगर लोग जाएं तो जाएंगे किसके पास, लोगों के पास लीडर होना चाहिए। तो ग्राउंड लेवल पे लोगों को लीडर दिख नहीं रहा था, कभी मीर साहब, कभी आज़ाद साहब, मीर साहब, आज़ाद साहब। तो अब तो अभी सत्ता में नहीं है, तो उनका ये सिस्टम चल रहा है। कल को अगर वो लोग सत्ता में आ जाते हैं, नहीं आएंगे वैसे, हम कोशिश करेंगे कभी ना आए, तो क्या बोलते हैं, अगर आ भी जाते हैं तो वो लोग तो क्या करेंगे, वो तो अपनी लड़ाई खत्म नहीं करेंगे, उनकी तो लड़ाई खत्म नहीं होगी, तो लोगों के काम डेवलपमेंट कब करेंगे।
जिस तरह से आपने लॉबी की बात की है, ग्रुपिज्म की बात यहाँ पर हो रही है, अक्सर देखा जाता है कि एयरपोर्ट पर कभी अगर जी अमीर जी आते हैं तो उनके जो नज़दीकी हैं वो जाते हैं, अगर गुलाम नबी आज़ाद जी आते हैं उनके कोई नज़दीकी हैं वो जाते हैं। ये इस तरह से ग्रुपिज्म जो है इसका मुख्य कारण जो है वो क्या है? क्योंकि आप काफ़ी समय से कांग्रेस पार्टी में हैं, आपको तो शायद पता ही होगा कि इनके बीच में जो है वो क्या कुछ हो रहा है। ये मुझे तो यही चीज़ लगी, क्योंकि 2-4 अरसे से मैं देख रहा था। पहले तो मुझे लग रहा था कि इनमें आपस में पता नहीं क्या रंजिश है, अंदर की बात कोई कह नहीं रहा है। कई अरसा 2-4-5 दिन से जब से मैं बीजेपी में आया हूँ, मुझे वो लोग लगे जो 2-4 दिन से बोल रहे हैं, जिनको मर्चियाँ लगी। खुद तो वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं, खुद तो 2-4 दिन से वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। अब उनको मर्ची लगी है कि नहीं ऐसा हुआ वैसा हुआ। वो लोग रोड पे नहीं ना होते हैं, वो जम्मू में ही होते हैं। एयरपोर्ट टू घर, घर टू एयरपोर्ट, वही लोग तो वही दे रहे हैं। वो खुद तो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। क्या इन लोगों का पार्टी में कोई रोल नहीं है? कोई नहीं है आज की डेट में, तो वो अलग हैं। आज़ाद साहब तो हैं, बाकी तो जो सुरूड़ी साहब, वकार साहब, ये तो बहुत सारे लोग हैं। सुरूड़ी साहब ये तो सारे इस्तीफ़ा दे चुके हैं। अब पता नहीं ये किस उस हिसाब से कह रहे हैं। ये तो अपना, इनका तो कोई वो है ही नहीं कांग्रेस में कि जिस हिसाब से ये कह रहे हैं। ये तो लटक रहे हैं, ना उधर के तो ना वो धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, वो बन चुके हैं। ये तो पता नहीं किस हिसाब से कह रहे हैं, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। जिस तरह से आपने अभी कहा है कि मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सत्ता में आए, आप ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूँ तो वो लगातार कहते हैं कि 70 साल में जो दिया है वो हम ही ने दिया है, भाजपा पार्टी तो है वो कुछ कर ही नहीं रही है। मैम आप तो हमसे ज़्यादा बेटर जानते हैं, आप तो ग्राउंड पे जगह जगह जाते हो। मैं ये चाहता हूँ कि नहीं आए। नहीं आने का रीज़न यही है कि अगर वो लड़ाई यहाँ भी आ गई ना, तो वो अपनी लड़ाई चलाते रहेंगे, तो लोग ऐसे पीसते रहेंगे। लगातार आपको कितना समय हो गया कांग्रेस पार्टी में रहते हुए? मैं तो पैदा ही बेसिकली कांग्रेस पार्टी से ही हुआ हूँ। तो मुझे ये हलचल जो है वो काफी समय से देखने को मिलती है। आपने अभी क्यों फैसला लिया? आपने पहले क्यों ये फैसला नहीं लिया? बड़ी देर से ये सोच रहा था कि शायद आज या कल इनका कोई इंचार्ज ऐसा दिल्ली में बनेगा सेंटर में, तो वो इनको कॉम्प्रोमाइज़ आपस में करवाएगा। मगर वहाँ भी मुझे हलचल ही दिखने लगी। एक दिन बहन, एक दिन भाई, दूसरे दिन माँ, तीसरे दिन तो मुझे लगा ये सीढ़ी ऊपर स्टेप चल रहा, तो ये ग्राउंड लेवल पे तो यही ना हो जाए, तो हम लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग कहीं खजल ना हो जाएं। जिस तरह से आपका कहना है कि आप आज़ाद साहब के बहुत ज़्यादा करीब हैं, आप उनके नेफ्यू लगते हैं, तो आपने कहीं ना कहीं ये मसला सुलझाने की कोशिश नहीं की कि क्या पता वो आप ही की बात सुन लें? आप भी बचपन से उसी पार्टी में हैं, ऊपर से वो आपके रिश्तेदार भी लगते हैं। नहीं, हमने बड़ी बार कोशिश की ग्राउंड लेवल पे। जब भी आते थे आज़ाद साहब या कहीं भी आना जाना टूर उनका होता था, हम कोशिश करते थे। मगर जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो मेरे को नहीं मान रहे हैं कि आज़ाद साहब का भतीजा नहीं, वो उन लोगों को मुझे नहीं लगता यहाँ पे आके मिलने देते या उनको काम कुछ करने देते। वो तो उन लोगों को मिलने नहीं देते। वो तो अपनी गाड़ियाँ, क्योंकि हमारे ग्राउंड लेवल पे लोग, आपने मैक्सिमम देखा होगा कि गरीब लोग हैं जो वोट डालते हैं। बड़े लोग तो उस टाइम भी गाड़ियों में दिल्ली एसी हवाओं में बैठते हैं, तो वो लोग यहाँ आने के लिए उनके पास किराया नहीं है, कुछ नहीं होता है। वो लोग अगर आ भी गए, अगर हो गई मुलाकात तो हो गई, नहीं हो गई तो वो लोग तो अंदर घुसने नहीं देते हैं, क्योंकि दोनों ने वो पूरा वो कब्जा जमाया रखा होता है एयरपोर्ट से लेके घर तक। तो वो गैप भी मेरे को पसंद नहीं आया, कि मेरे को वो चीज़ पसंद है कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, 1 to 1 लोग मंत्री के साथ 1 to 1 बैठना चाहते हैं, सामने सामने। जैसे राणा साहब कल लोग यहाँ श्रीनगर से आए, पुंछ रजौरी से आए, तो उनके पास कोई बंदा वो लेके आया। मैं तो नया नया हूँ, मैं देख रहा हूँ कोई डब्बा लेके आया, कुछ लेके आया, तो मैं देख रहा हूँ लोगों को खिला रहे हैं। फिर मैंने उनको कश्मीरी में, गुजरी में, सारी लैंग्वेज में पूछा कि आपको क्या लगा, ऐसे कभी किसी ने खिलाया आपको? आज तक तो मुझे लगा उन्होंने खुद ही खाया। तो ये सब कुछ आ रहा है, ये तो आप लोगों को दे रहा है कि जो अगर कोई ला रहा है मेरे को मुबारक देने के लिए, तो ये आप लो जी खाओ। मैंने बोला ऐसा लगा? बोलते नहीं, हमें तो खाते ही सारे दिखे, ये हमें खिलाते पहली बार दिखा। अगर मैं मुबश्शिर आज़ाद की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी में रहते हुए हमेशा युवाओं की आवाज़ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब भाजपा आप में थामी है। अगर आप देखेंगे इस समय ग्राउंड लेवल पर जाकर, इस समय BSF CSF वाले, बॉर्डर बटालियन वाले, इस समय सभी एस्पायरेंट्स यूथ जो है वो सड़कों पर है। तो कब देखने को मिलेगा कि मुबश्शिर आज़ाद जो है उनके साथ शाना बिशाना बाहर खड़े होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि इनके जो इनकी मांगे है वो पूरी की जाए, कोई ऐसी नीति बनाई जाए? क्योंकि आप हमेशा युवाओं की आवाज़ उठाते नजर आए। आपका कहना सही है। मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ कि पिछले कई टाइम से कोविड की महामारी वो रहा, उसके बाद अब धीरे धीरे जो है पिछले दिनों आपने देखा होगा बिजली के जो टेलीविजन थे उनको परमिट किया गया, और अब SSPHE के हैं वो है। मैं इनके बीच में सत्ता में रह के जो कर सकता हूँ वो बाहर से नहीं कर सकता हूँ। जैसे कांग्रेस इन लोगों को बोल रही है आप रोड पे आओ, वो आओ, तो खुद साथ में नहीं आ रही, इन लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इससे उनसे तो ज़्यादा बेटर है कि मुझे लगता है उन लोगों को उस टाइम कांग्रेस ने या किसी पार्टी ने लगाया हुआ है कैजुअल लेबर या कुछ भी करके परेशान करके उनकी लाइफ बिल्कुल बर्बाद की है। ये BJP ने नहीं की है, उन लोगों ने की है। तो आज की डेट में ये उन्हीं का वो मसला भी सुलझा रहे हैं कि वो एटलीस्ट वो लोग तो एडजस्ट हो जाएं, उसके बाद
आगे भी फर्दर पूछ लीजिए। जिस तरह कांग्रेस पार्टी लॉबी में इस समय नजर आ रही है, ग्रुपिज्म वहाँ चल रहा है, जिस तरह धीरे धीरे हर एक व्यक्ति जो है वो वहाँ से बिखरता हुआ नजर आ रहा है, क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव आने तक जो है कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बिखर कर जो है वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी? हाँ, बिखर तो जाएगी, मगर वो लोग रहेंगे जो कल परसों 2-4 दिन से जिनको मिर्चियाँ लगी, चमचे हैं ना, वो लोग रहेंगे, क्योंकि वो परेशान रहेंगे। तो ना एयरपोर्ट के रहे, वो नो घर के रहे, वो जाएँ तो जाएगा, वो तो बहुत सारे परेशान रहेंगे। या तो मुझे लगता है कुछ ऐसा ना करें, कोई सुसाइड वगैरह ना करें, क्योंकि वो लोग बड़े परेशान रहे। हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारा तो कोई घर ही ना है, नहीं रहा है। तो जो बातें उधर की इधर की उधर चलाते हैं, वो परेशान हो जाता है बाद में। अगर ये लोग अकॉर्ड करें या सत्ता में आ जाए या नहीं बिल्कुल ही खत्म हो जाए, वो परेशान हो जाते हैं। हम लोग क्या करें? जिस तरह से ग्रुपिज्म चल रहा है, क्या लगता है आने वाले समय में और इस्तीफे दिए जाएंगे और ज्वाइनिंग का सिलसिला जो है वो चल सकता है? आपकी क्या राय है? नहीं, जो डेवलपमेंट वाला मैम सोचता हूँ, जो डेवलपमेंट वाला ख्याल का बंदा होगा, डेवलपमेंट चाहता है, मुझे तो लगता है वो सारे वहाँ से इस्तीफा देके बीजेपी के साथ। आपको क्या लगता है कि भाजपा सरकार में क्या डेवलपमेंट है? क्योंकि इस समय लोगों की बात करूं, वो लोग कहते हैं कि हमने इस बार जो है वो भाजपा सरकार को वोट नहीं देना है। तो आपके अकॉर्डिंगली भाजपा सरकार ने 370-35 से तोड़ने के बाद जो है वो क्या विकास किया है यहाँ पर? ये तो इनका मंशूर था, आपको पता है। 370 जो भी मैं बोलता हूँ कि बीजेपी ने जो बोला वो किया। आप कांग्रेस में ये चीज़ देखो कि 2-4 दिन एक भतीजे को उन्होंने बोला कि भतीजा नहीं है। आप वो लोगों के साथ क्या वादे करेंगे जो एक भतीजे को बोलेंगे भतीजा नहीं है? वो अगर लोगों से वादा करेंगे, वो तो सीधी नेचुरल सी बात है, भतीजे को ना किया तो लोगों के साथ कितना झूठ बोलेंगे वो फिर ग्राउंड पे करेंगे। जब वो आएंगे साथ में तो क्या करेंगे? लोगों को ये समझना चाहिए कि असली में जो भतीजा है, लोगों को तो पता चल चुका है। अब वो उसको झूठ करार दे रहे हैं कांग्रेस के, जो उनको जो रखें स्पोक्स पर्सन है, क्या है क्या नहीं, वो झूठे कह रहे हैं। तो अब वो आके जो लोगों के साथ वादे करें, वो तो लोगों के चाहिए। तो आजाद साहब के भतीजे को झूठा करार दे रहे हैं, वो आके क्या करेंगे? लोग तो समझ चुके हैं लोगों को क्या करना है। इस सब में जो है वो कह रहे हैं कि आप जो है वो आजाद साहब के भतीजे नहीं हैं, आप कह रहे हैं आप है। इस चीज को लेकर आजाद साहब अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे? क्योंकि वो आपके जो है वो रिश्तेदार है, करीबी हैं आपके, वो इस चीज को लेकर क्यों एक जो है वो स्पष्ट राय नहीं दे रहे हैं? देखो, बहुत बड़े नेता हैं, उनके बारे में, बहुत बड़े दिग्गज नेता, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आप भी उनके क्लोज हैं? मैं क्लोज हूँ, अब अलग पार्टी में है, वो अलग पार्टी में है तो मैं अलग पार्टी में। विचारधारा क्या जो है वो मिलनी बंद हो चुकी है कि वो विपक्षी है, अब विपक्षी दल सत्ता जो है वो घर पे भी चलती है? नहीं, अभी घर पर नहीं। उसके बाद जब से मैंने ज्वाइन किया उसके बाद हमारा कोई आपस में बातचीत नहीं हुई। अभी तो हम अलग अलग पार्टी में आए हैं। तो देखो, चाचा है मेरे, मैं तो उसको बाद में भी ताया जी है मेरे, बाद में भी ताया जी बोलूंगा, अभी भी ताया जी बोलूंगा, चाहे किसी पार्टी में हूँ। लेकिन वो आपको भतीजा इस समय क्यों नहीं बोल रहे हैं? भतीजा बोल रहे हैं, ऐसा किसी ने पूछा? सबके सामने क्यों नहीं बोले? क्योंकि इस समय लोग जो है वो सबके सामने ये सवाल उठा रहे हैं। आपको लगता है उनको अब चुप्पी तोड़ देनी चाहिए और आपको जो है वो भतीजा सबके सामने बोल देना चाहिए? क्योंकि लोग अब ऐसे कन्फ्रंट करने पर आ चुके हैं कि वो प्रेस वार्ताएं भी कर रहे हैं। वो जब सामने आएंगे वो कहेंगे ऐसे वैसे, वो कंफर्म करने की जरूरत नहीं है किसी को। अगर ग्राउंड लेवल पे कोई जाके कंफर्म करें, लोगों को चुप करवाना भी तो जरूरी है। लोगों ने चुप कर लिया, लोग समझ चुके हैं कि जो जम्मू हालांकि 2 दिन पहले प्रेस वार्ता हुई है, लोग अब समझ चुके हैं। प्रेस वार्ता को छोड़ो, लोग जो पर्सनली लोग जो, तो वो मैंने वही लोग बोला ना, जो चमचे जो है ही नहीं कांग्रेस में, जो है ही नहीं, वो तो कह रहे हैं। मुझे उनका बोलोगे आज के अगर डेट में अगर कांग्रेस में कुछ है तो मैं मानता हूँ कि नहीं, वो तो है ही नहीं कांग्रेस में। ये वही लोग कह रहे हैं जो वही एयरपोर्ट इधर कोठी एयरपोर्ट वही वाले लोग कह रहे हैं। चलिए, अंत में आपसे ये सवाल रहेगा कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, इस समय यूथ सड़कों पर है, यूथ तो बिल्कुल ही नकार रही है भाजपा को, लेकिन आप यूथ की आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। यूथ को किस तरह से आश्वासन देंगे कि वो आपकी शाना बशाना जो है वो खड़े रहें? अभी ये तो धीरे धीरे बीजेपी हर चीज़ पे देख रही है। मैं यूथ को यही बोलना चाहता हूँ कि आप जुट जाइए। अच्छी सत्ता में आने के बाद चीफ मिनिस्टर बनेगा जब यहाँ के, उसके बाद हम बहुत सारे काम जो बच्चे कुचे होंगे वो भी काम करेंगे। थोड़े बहुत जो वादे किए थे धीरे धीरे हो रहे हैं, उसके बाद जो बच्चे कच्चे काम होंगे वो भी करेंगे। चलिए, आप लोगों ने सुनी पूरी कॉन्वर्जेशन। मुबश्शिर जी हमारे साथ में थे और लगातार जिस तरह से इन्होंने भाजपा का दामन थामा है, किस तरह से सियासी हलचल भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, उस चीज को लेकर भी बातचीत की। हालांकि जो प्रेस वार्ता के जरिए जो बातचीत रखी जा रही है उसका भी इन्होंने स्पष्ट जवाब जो है वो दिया है। यूथ की बात करते हुए हमेशा नजर आए हैं और इस समय यूथ ही सबसे ज्यादा परेशानी में है। तो आने वाले समय में ये देखना होगा कि अभी हालांकि इनको ज्वाइनिंग किए 2 से 3 दिन हुए हैं, आने वाले समय में ये देखना होगा कि किस तरह से यूथ के साथ ये खड़े रहते हैं और यूथ का सहारा जो है ये बनते हैं। आप लोगों ने पूरी कॉन्वर्जेशन जो है सुनी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।